जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको 5:30 बजे शाम हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास मिल जाया करेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें। और दोस्तों यह हिंदी के क्वेश्चन वही हैं जो सभी जिन एग्ज़ामों में हिंदी पूछी जाती है उन सभी में यह एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों क्लास के एंड तक बने रहें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है एक जिसमें क्रिया विशेषण प्रयुक्त है? तो दोस्तों इसमें है वह धीरे से बोलता है। वह धीरे से बोलता है इस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इसमें क्रिया विशेषण है धीरे। धीरे इसमें क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, बृहदत्त विशेषण का शुद्ध उत्तरावस्था है। तो दोस्तों बृहदत्त विशेषण की उत्तरतम अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों यह हो जाएगी बृहदत्तम। बृहदत्तम इसकी उत्तरत अवस्था है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, घनिष्ठ घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरत अवस्था है। तो दोस्तों घनिष्ठ की उत्तर अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों इसकी हो जाएगी घनिष्ठतर। घनिष्ठतर इसकी उत्तर अवस्था हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों यह काफ़ी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाकर जरूर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, संबंध कारक का चिन्ह क्या है? तो दोस्तों संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो दोस्तों इसमें दे रखे हैं रा, री, रे। रा, री, रे दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट है और यह भी इसकी दोस्तों मैं और कारक चिन्ह बता देता हूँ इसकी। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, यह 9 इसके कारक चिन्ह हैं। तो दोस्तों इन 9 को आप नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इनमें लड़का जो है यह एक विकारी शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सभा में बसियों लोग थे। तो दोस्तों सभा में 20 लोग थे। तो दोस्तों इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो दोस्तों इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? यानी सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो दोस्तों इसमें है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसमें 20 की जगह 20 होता तो यह निश्चित संख्यावाचक हो जाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। यानी जो दोस्तों वर्तमान समय में काम चल रहा हो उसे और पूरा ना हुआ हो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह भी दोस्तों काफ़ी एग्जामों में पूछा जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों इनमें से तेज जो है, तेज शब्द यह क्रिया विशेषण शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, देश को हानि जयचंदों से होती है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द में
कौन संज्ञा है? तो दोस्तों जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें है जातिवाचक, यानी जयचंद दोस्तों किसी नाम से नहीं लिया गया है, ये जयचंद है दोस्तों जो अपनों के साथ गद्दारी करते हैं उनके लिए जयचंदों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है गरीबों को वस्त्र दो। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। तो दोस्तों गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? तो दोस्तों इसमें है कर्म कारक, इसमें कर्म कारक है। दोस्तों कर्म की पहचान जो होती है, जहाँ पर को आ जाए, जहाँ पर दोस्तों को लिखा आ जाए वाक्य में, वहाँ पर कर्म कारक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है तुम्हें क्या चाहिए। इसमें रेखांकित में सर्वनाम भेद है। तो दोस्तों यह क्या जो है, क्या में कौन सा रेखांकित सर्वनाम है? तो दोस्तों इसमें है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। रेखांकित में विशेषण है। तो दोस्तों लीटर के लिए विशेषण कौन सा प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है परिमाणवाचक, यह परिमाणवाचक किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लीटर को दोस्तों परिमाण में नापा जाता है। तो दोस्तों यह एक परिमाण है और इसे परिमाणवाचक में रखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है नल बूंद बूंद टपक रहा है। तो दोस्तों इसमें बूंद बूंद जो है, इसमें इस वाक्य में बताना है क्या है ये बूंद बूंद वाक्य में रेखांकित में क्या क्या है, यानी क्रिया है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। तो दोस्तों इसमें है, यह एक क्रिया विशेषण है। यह बता रहा है दोस्तों बूंद बूंद करके नल से पानी टपक रहा है। तो दोस्तों यह बूंद बूंद जो है एक क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सुमित सो रहा है। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? तो दोस्तों वाक्य में कौन सा भेद है? इसमें दोस्तों सोना अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वाच्य कितने प्रकार के होते हैं यह बताना है। तो दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाकर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है अव्यय के कितने भेद हैं? तो दोस्तों अव्यय के कितने भेद हैं? दोस्तों अव्यय के 4 भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? तो दोस्तों इस वाक्य में कौन से अव्यय से पूरा होगा? वाक्य है दोस्तों आज धन डैश कोई नहीं पूछता। तो दोस्तों आज धन डैश कोई नहीं पूछता, यह किससे पूर्ण होगा? तो दोस्तों यह होगा के बिना। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है आप, जहाँ पर दोस्तों आप आ जाए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो दोस्तों
इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, यानी आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, शिव का विशेषण क्या है। तो दोस्तों शिव शब्द में विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों शिव का विशेषण होगा सेव, शिव का विशेषण सेव होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद दोस्तों आपको अगली क्लासेज कल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया, ये वह घर पहुंच गया डैश इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें पहुंच गया जो यह शब्द है लिया गया है, वह घर पहुंच गया, तो पहुंच गया में कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों यह बताना था। तो दोस्तों इसमें है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया है, यह दो वाक्यों को एक साथ मिला रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।